एक रविश रही है हमारी कि जब हम HSK की बुक से एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उससे मिलता जुलता जो चैप्टर है हम वो ये रोड टू सक्सेस बुक जो है वो टाटा का कोर्स इसमें से भी हम पढ़ लेते हैं। अब श्यांग वाला जो चैप्टर है वो तो ज़रा आगे जाके आएगा। ये भी अभी थोड़ा हमने कुछ चैप्टर स्किप करके इस पे आए हैं चैप्टर 10 पे, क्योंकि पिछला जो चैप्टर हमने आई थिंक चैप्टर 5 पढ़ा था। तो उसके बाद 6, 7 और 8, 9 जो है वो हमने नहीं अभी देखे। इसके बाद हम चैप्टर 10 पे आए हैं। तो चैप्टर 10 के अंदर जो है वो इसमें रिलेटेड चीज़ क्या है कि प्राइसेस की बात कर रहा है। जो अभी हमने HSK के चैप्टर 8 में प्राइसेस की बात की है कि कैसे आप कीमत पूछते हैं और बताते हैं, उससे रिलेटेड ज़रा थोड़ा और एक्सपेंड करके इसमें लिखा हुआ है। आपको काफ़ी सारी चीज़ों का जो है और पता चल जाएगा, तो आप कीमत अच्छी तरह पूछना बताना आपको जो है वो आ जाएगा। चैप्टर का टाइटल है फिंग कुआ तोशाओ छियन ई चिन। फिंग कुआ तोशाओ छियन ई चिन। आवाज आ रही है मेरी? सबको क्लियर आ रही है? ठीक है जी। तो कहते हैं फिंग कुआ तोशाओ छियन ई चिन, जो सेब हैं वो कितने रुपए के जो है वो आधा किलो है। तो दो चीजें इसके अंदर आई हैं नई। एक तो वजन का यूनिट, जो आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसका जो वजन होता है, किलो है 2 किलो है कितना है, वो एक वजन का यूनिट। और दूसरा जो है वो एक फल का नाम आ गया इसके अंदर। अब इसी सिर्फ टॉपिक के अंदर आगे चल के जो है हम इन चीजों को पढ़ते हैं। फिंग कोआ, सबसे पहले हम न्यू वर्ड देख लेते हैं। फिंग कोआ, फिंग कोआ आप कहते हैं एप्पल को। फिंग कोआ, फिंग कोआ, इसमें टोन जो है थोड़ी सी मिटी हुई हैं। फिंग कोआ, एप्पल को हम कहते हैं फिंग कोआ। और दूसरा हमारे पास फल कौन सा है? श्यांग च्याओ। श्यांग च्याओ बनाना। श्यांग च्याओ बनाना, केला और सेब, ये दो फलों के नाम इसके अंदर इसने उनका जिक्र किया। दूसरा हम बात कर रहे थे चिन, ये वाला, ये जो आपका करेक्टर है और इसकी ओपिनियन है चिन। ये क्या है? ये यूनिट है किसका? मैयर वर्ड है किसका? ये वेट का मैयर वर्ड है। जो वजन होता है आप उसको किस क्वांटिटी में नापते हैं? चिन में। चाइनीज कल्चर के अंदर और लैंग्वेज के अंदर वजन को आमतौर पर आधा किलो में मापा जाता है। हमारे यहाँ तो किलो का रवाज है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में और मुल्कों में जो है वो ज़्यादातर जो है वो किलो का रवाज होता है कि 1 किलो के हिसाब से कीमतें लिखी और बताई जाती हैं या पूछी जाती हैं। लेकिन चाइना में जो है वो आधा किलो के हिसाब से जो है वो चीज़ें पूछी जाती हैं। और तशहीर भी जब किसी चीज़ की जाती है उसकी कीमत की, तो आधा किलो के हिसाब से लिख के तो फिर की जाती है। तो आधा किलो जो है 500 ग्राम, उसको आप कहते हैं चिन। तो ई चिन जो होगा आपका, एक चिन वो किसके बराबर होगा? वो आधा किलो के बराबर होगा। ई चिन किसके बराबर होगा? आधा किलो के बराबर। तो फिंग कोआ, ई चिन, फिंग कोआ, आधा किलो जो है वो सेव हो जाएंगे। ई चिन श्यांग च्याओ, केले जो हैं वो भी आधा किलो हो जाएंगे। और केले आधा किलो ये पाकिस्तान में दर्जनों के हिसाब से मिलते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ममालिक में ये तोल के मिलते हैं, वज़न के हिसाब से मिलते हैं। तो ई चिन श्यांग च्याओ आधा किलो केले, ई चिन फिंग कोआ आधा किलो सेब। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड वर्ड था वो है ख्वाय, युआन। वो आपको पता है करेंसी का यूनिट है। युआन जो है वो रिटन लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है और ख्वाय जो है वो स्पोकन लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके बाद ख्वाय के बाद वर्ड है वो है माओ। ख्वाय के बाद हमारे पास कौन सा वर्ड है? माओ या च्याओ। उसमें भी इसी तरह फर्क है कि माओ जो है वो स्पोकन लैंग्वेज का वर्ड है और च्याओ जो है वो रिटन लैंग्वेज का। लेकिन ख्वाए का तो, युआन का तो हमें पता है कि एक जो है रुपया जिस तरह हमारे यहाँ होता है पूरा, उसको हम ख्वाए कहते हैं। मतलब एक युआन है जो, उसको हम एक युआन उसमें से। लेकिन अब माओ की कैटेगरी क्या होगी? माओ की क्वांटिटी क्या होगी? ख्वाए के अगर 10 हिस्से करें हम, ख्वाए के अगर
10 हिस्से करें, युआन के 10 हिस्से करें, पॉइंट उसमें उसको 10 हिस्सों में तकसीम करें तो 1 से लेके 0.1 से 0.10 तक फिर जो है वो माओ होंगे। तो एक युआन के अंदर जो है वो कितने माओ होते हैं हमारे पास? 10 माओ। और इसी तरह फिर माओ या चियाओ को मजीद आप 10 हिस्सों में तकसीम करें तो फिर फन बनता है। मतलब माओ का 10वां हिस्सा जो है वो एक फन होगा, फन। और फन को डायरेक्ट ख्वाए से कंपेयर करें तो फन जो है वो ख्वाए का 100वां हिस्सा हो जाएगा। एक ख्वाए में 10 माओ और फिर एक माओ में 10 फन, तो फिर इसको अगर आप कंपेयर करें ख्वाए के साथ तो फिर एक ख्वाए के अंदर 100 फन होते हैं। नीचे हमारे पास एक वर्ड है याओ, उसका मतलब भी है टू वांट। आपने पहले भी एक लफ्ज पढ़ा है श्याम जिसका मतलब है वांट, लेकिन याओ में ये फर्क है कि याओ जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, उसका जो असर है वो ज्यादा मजबूत है श्यांग की निस्बत। याओ में आपको चीज जो है वो ज्यादा जरूरत के तहत चाहिए, शांग में जो है वो आपकी ख्वाहिश है। याओ में जो आप चीज जो आप कहते हैं जिसका ये मुझे ये चाहिए वो आपको जरूरत की हद तक चाहिए होती है, लेकिन शांग में वो आपका आपकी सिर्फ प्रेफरेंस है कि वो आपको नहीं भी मिलती तो कोई इतना खास आपकी जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ता, या आपकी रूटीन पे जो है वो कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता रूटीन लाइफ पे। लेकिन याओ से जो है वो चीज जो है थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाती है। याओ के साथ जो आप वर्ब करेंगे याओ माए, तो उसमें जो चीज आप खरीदेंगे वो आपके लिए कुछ ज्यादा जरूरत की जो है चीज होगी। शांग में इस तरह का आंसर जो है वो नहीं है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है ई कोंग। ई कोंग ऑल टुगेदर, ये इस्तेमाल होता है जब आप कुछ चीजों को अलग अलग जिक्र करें और बाद में कुल मिला के उनके बारे में बताना चाहें। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट है, क्लास के स्टूडेंट थे हमारे पास जो हमने बात की थी उसमें चैप्टर 5 में आई थिंक। नीमन पान, नीमन पान यो तोशाओ श्वेशंग, पढ़ा था ना ये, नीमन पान यो तोशाओ श्वेशंग। आपकी क्लास में जो है वो कितने स्टूडेंट हैं? तो वो बता रहा था कि जी हमारी क्लास में जो है वो वॉमन पान यो शीवूगा नानशंग, हमारी क्लास में जो है वो 15 जो है वो मेल स्टूडेंट हैं, छीगा न्यूशन, और 7 क्या है फीमेल स्टूडेंट है। अब ये हमने अलग अलग बता दिया कि हमारी क्लास में 15 जो है वो मेल स्टूडेंट हैं और 7 जो है वो फीमेल स्टूडेंट हैं, लेकिन हम इसको जो है वो इकट्ठा बताना चाहते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट है। वो जो टोटल या कुल मिला के का जो जो लफ्ज आएगा हमारे जुमले के अंदर उसको हम कहेंगे ई कोंग। तो फिर हम क्या कह देंगे ई कोंग 15 और 7 ई कोंग टोटल कितने हो गए? अर्शी अर, ई कोंग अर्शी अर ग, क्योंकि नंबर आया तो साथ मयर वर्ड आएगा श्वेशंग, ई कोंग अर्शी अर का श्वेशंग। अभी हमने सेबों की बात की है तो हम उसकी मिसाल ले लेते हैं। हम कहते हैं वो यो स ग फिंगकोआ, फिंगकोआ, मेरे पास जो है वो 4 सेब हैं। वोदा तीती, मेरा छोटा भाई, वोदा तीती यो ऊगा फिंगकोआ, मेरे छोटे भाई के पास जो है वो 5 सेब हैं। मेरे पास 4 सेब हैं, मेरे छोटे भाई के पास जो है वो 5 सेब हैं। तो हम ये कहते हैं ये साथ आप बताना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल सेब कितने हैं, तो ये कैसे हम बताएंगे? वॉमन ई कोंग यो कितने हैं?
कितने हो जाएंगे? 5 और 4 च्यो 9 च्यो ग फिंग कोआ शी ई कैसे हो गया उस्मान? अल्लाह के बंदे मैथ कितना खराब है। वॉमन ई कोंग यो च्योगा फिंग कोआ। तो ई कोंग को जो है वो इस तरह हम टोटल के लिए या कुल मिला के जो है वो कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई इसकी? ई कोंग जो है वो किस तरह इस्तेमाल होगा? ई कोंग एक्चुअली क्या है? ये आपकी एडवर्ब है, तो ये एडजेक्टिव से पहले या वर्ब से पहले लग जाया करेगा। तो अब इसको जो है हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, इसमें कोई मजीद कोई बात आएगी तो उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। कहता है फिंग को ल्यां ख्वाए ऊ ई जिन। फिंग को ल्यां ख्वाए ऊ ई जिन। सेब जो है वो उनकी कीमत बता रहा है कितनी है? ल्यां ख्वाए 2 युआन, और वू के बाद कुछ नहीं कह रहा, वू के बाद कुछ नहीं कह रहा इधर, और आगे सिर्फ कह दी ई चिन। वू ख्वाए ल्यां ख्वाए वू ई चिन, लेकिन ऊपर जो है वो कीमत उसने लिखी हुई है 2.5, 2.5। एक्चुअली यहाँ पे क्या क्या है कि यहाँ पे माओ या च्याओ था जो उसने लिखा नहीं है। माओ या च्याओ था जो उसने लिखा नहीं है। वो क्यों नहीं लिखा? ये पूरी कीमत क्या थी? ल्यां ख्वाए ऊ माओ, ल्यां ख्वाए ऊ माओ कितने हो गए? 2 2 युआन और फिर 5 उसमें माओ है, तो 2.5 युआन हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 10 माओ का जो है वो 1 युआन होता है, तो 5 का आधा युआन हो जाएगा। तो 5 माओ को 2 के साथ मिलाएंगे, 2 युआनों के साथ, तो 2.5 युआन हो जाएंगे। फिंग कुओ ल्यां ख्वाए वू माओ ई चिन। अब सवाल ये रह गया फिर यहाँ पे कि माओ लिखा क्यों नहीं गया? हमने एक चीज पढ़ी है चाइनीज लैंग्वेज में, एक ट्रेंड है कि आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हो। जिस तरह हम लोग डेट के अंदर आ रहे थे, तो वजन के भी जब यूनिट इस तरह लिखे जाएं या करेंसी के यूनिट लिखे जाएं जिनमें बड़ा यूनिट हो फिर छोटा भी हो, तो फिर अंडरस्टूड होता है कि बड़े के बाद जो है वो छोटा यूनिट आ रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ख्वाए है, तो ख्वाए के बाद जो अगला डिजिट आ रहा है उसके साथ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ यूनिट, उसका मैयर वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें पता है कि ख्वाए के बाद कौन सी यूनिट ने आना है? माओ ने आना है। तो ये कह लें कि कस्टम बन गया लैंग्वेज के अंदर, एक रवाज पड़ गया है चाइनीज लैंग्वेज के अंदर, कि वो जब इस तरह उन्होंने डिजिट में जब बतानी हो कोई फिगर, तो वो फिर बड़ा यूनिट कह देते हैं और उससे आगे वाला छोटा यूनिट नहीं कहते। जैसे यहाँ पे ल्यां ख्वाए वो, ल्यां ख्वाए वो से मुराद है कि 2 युआन, ल्यां ख्वाए वो तो पूरे हैं, और उसके बाद जो आगे वाली वैल्यू है वो पॉइंट में चली गई है। इसमें एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। मीटर को आप कहते हैं मी, मीटर जो है आपका, उसको आप कहते हैं मी। तो जब आप कहेंगे 1.3 मीटर, आप कह रहे हैं 1.3 मीटर, तो कैसे कहेंगे फिर हम? ई मी, 1 मीटर पूरा हो गया, और मी के बाद जो सेंटीमीटर है अब उसको हम मी के बाद कहेंगे ई मी सान, 1.3 मीटर। तो ये तरीका होता है आपका पॉइंट में किसी वैल्यू को बताने का, कि जो यूनिट है उस वैल्यू का, उसमें आप जो होल नंबर है आपका, जो पूरा नंबर है, उसको आप जो है वो उस मैयर वर्ड से पहले कह देंगे, और जो पॉइंट वाले जो डिजिट्स होंगे उसको आप जो है वो उन डिजिट्स को मैयर वर्ड के बाद कह देंगे। तो यहाँ पे ल्यां है वो 2.5, यहाँ पे अगर 5.8 होता तो फिर कैसे कहते हैं हम इस वैल्यू को? पैसों के लिए, पैसों के लिए कैसे कहते हैं इस वाली वैल्यू को हम?
ऊ ख्वाए पा, बिल्कुल जी, ऊ ख्वाए पा। तो इस तरह जो है कि वर्क करता है आपका डिजिट वाला सिस्टम। तो फिंग को लियांग ख्वाए ऊ ई चिन, ई चिन हमने पढ़ा कितना है 500 ग्राम। तो सेब जो है वो 2.5 युआन के, 2.5 युआन के जो है वो आधा किलो है। श्यांग च्याओ बनाना, श्यांग च्याओ सान ख्वाए ई चिन, केले जो हैं वो 3 युआन के जो है वो आधा किलो हैं। आगे वो बात कंटिन्यू अपनी कर रहा है, वो याओ मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है क्या, ई चिन फिंग को आधा किलो जो सेब, और ल्यांग चिन श्यांग जाओ, ल्यांग चिन। अब ई के बाद जब हमें पता है कि आर के साथ कोई मैयर वर्ड आ जाए, जैसे यहाँ पे चिन्ह आ गया मैयर वर्ड, तो फिर वो हम आर नहीं कहेंगे, उसको ल्यांग कहेंगे। तो ई के बाद फिर यहाँ पे आर हो गया, ल्यांग हो गया, दो हो गए। ल्यांगचिन फिर दो आधा किलो मिला के 1 किलो हो गया, आधा किलो सेब और 1 किलो श्यांग चाओ केले। ई कोंग पा ख्वाए वो, तो कुल मिला के उसके कितने पैसे बन गए, पा ख्वाए वो 8.5। कैसे बने, 3 युआन के आधा किलो केले थे, तो 3 युआन को 2 दफा करें क्योंकि उसने आधा किलो नहीं 1 किलो लिए, तो 6 युआन के 1 किलो हो गए। और इसी तरह फिर उसके अंदर 2.5 युआन जो है वो ऐड करेंगे, तो 8.5 हो जाएगा। पा ख्वाए ऊ हो जाएगा, ई कोंग पा ख्वाए ऊ। फिंग कुआ ल्यांग ख्वाए ऊ ई चिन श्यांग चाओ सान ख्वाए ई चिन, वो याओ ई चिन फिंग कुआ ल्यांग चिन श्यांग चाओ ई कोंग पा ख्वाए ऊ। टोटल जो है वो 8.5 उसके जो है वो पैसे बन गए। इस पैराग्राफ में कोई चीज जो ना समझ आई हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ है हमारे पास, डायलॉग है दो लोगों के दरमियान। आनी जो है लड़की, वो दुकानदार सेलर से कह रही है, फिंग कोआ तो शाओ छियन ई चिन। वही बात कि जैसे आप कहते थे कि चिगा पेज तो शाओ छियन, लेकिन उसमें आप चिगा पेज करके कहते थे। अगर आपने कहना हो कि एक जो है वो कप कितने का है, तो फिर आप यही कहेंगे पेज तो शाओ छियन ई गा। तो आपने किलो में नहीं खरीदना, आपने अदद में खरीदना है, तो फिर आप कहेंगे पेज तो शाओ छियन ई का। शू तो शाओ छियन ई पन, किताब के लिए कौन सा मैयर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पन का। तो फिर शू तोशाओ छियन ई पन, किताबें जो है वो कितने की एक है, किताब जो है वो कितने की एक है। इसी तरह पेंसिल है, पेंसिल, तो फिर उसके लिए हमें याद है कि कौन सा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं मैयर वर्ड के तौर पर, ची। तो फिर पी तोशाओ छियन ई ची, पी तो शाओ छियन ई ची, पेंसिल जो है वो कितने की है। जो भी उसका मैयर वर्ड होगा वो ई के साथ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सेब जो है वो वजन में तोले जाएंगे, तो वजन के लिए हम चिन इस्तेमाल करें, फिंग को तो शाओ छियन ई चिन। सेब जो है वो कितने के, 500 ग्राम है, आधा किलो है। दुकानदार फिर उसे कह रहे हैं, निन याओ आपको चाहिए, च चोंग हाइशी ना चोंग, च चोंग हाइशी ना चोंग। च और ना का तो हमें पता है कि क्या मतलब है, दिस एंड दैट। च दिस और ना जो है वो दैट। चोंग और हाइशी, इसमें जो है वो हमारे पास दो नए लफ्ज आ गए। चोंग कहते हैं आप किस्म को, चोंग किसको कहते हैं, किस्म को। मिसाल के तौर पर च चोंग शू, ये वाली किस्म की किताब। च चोंग श्यांग चाओ, ये वाले किस्म के केले। कोई भी काइंड किस्म जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है, मैयर वर्ड के तौर पर आ रहा है च चोंग ये वाली किस्म। हाय शी का मतलब होता है और। हाय शी जब इस तरह सवाल में लिया जाए तो इसका मतलब क्या आता है, और, या उर्दू में आप कहें तो या। मिसाल के तौर पर जैसे हमने ये अभी पढ़ना सीखा है कि आप क्या पीना पसंद करेंगे, नी श्यांग ख शनमा, लेकिन आप उसको साथ ही ऑप्शन भी दे देते हैं, छा हायशी खाफे, छा हायशी खाफे, चाय या कॉफी। नी श्यांग शी चुंगुआ चाय,
हायशी पाकिस्तान छाय, तुम जो है वो पाकिस्तानी खाना खाओगे या चाइनीज। तो ये जो आप दो अलग अलग उसको ऑप्शंस दे रहे हो, तो उसमें अगर जो आप इस्तेमाल करते हैं लफ्ज या के लिए, वो चाइनीज में क्या है, खायशी। नीचू फंग्यो च्या खायशी शुएशियाओ, तुम स्कूल जाओगे या दोस्त के घर। तो इस तरह ये खायशी जो है वो सवाल में ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। च चोंग तो शाओ छियन, उसने पूछा ना नीन याओ च चोंग हायशी ना चोंग, कि उसके पास दो किस्म के सेब हैं, एक ये वाली किस्म की और एक वो वाली किस्म के। नाम नहीं लिए उसने कौन कौन सी किस्म है। निन याओ च चोंग हायशी ना चोंग, वो कहती मुझे इसकी कीमत बताओ। च चोंग तो शाओ छियन, ये वाली जो है ये वाले सेब है, इनकी कीमत क्या है, इस किस्म के जो सेब हैं उनकी कीमत क्या है। वो कहते हैं सान ख्वाय, 3 युआन। ना चोंग ना, ना चोंग दैट काइंड, और ना का मतलब क्या है, इसमें ना का मतलब क्या होगा हम देखेंगे। इससे पहले क्या सवाल पूछा गया, तो सवाल क्या पूछा गया था, तो शाओ छियन। ना चोंग ना, तो फिर ना चोंग तो शाओ छियन। ऊ ख्वाय, ऊ ख्वाय कितने हो गए, 5 युआन। तो च चोंग सान ख्वाय छियन, ना चोंग वो ख्वाय छियन, ये वाली जो किस्म है वो 3 युआन की है, और वो वाली किस्म जो है वो 5 युआन की होगी। लड़की आगे से कहती है थाई कोए ल, थाई कोए ल, इसमें कोई जो है वो इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव, महंगा। एडजेक्टिव है, खासियत है, कोई खास इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि महंगी जो चीज होती है उसको हम क्या कहेंगे, कोए। समझने की चीज ये है कि थाई और ल, थाई और ल ये डिग्री को जो है वो डिफाइन करता है। जैसे खन हमने पढ़ा था, खन जो हाउ के साथ या नान के साथ या हाउ छी के साथ हम पहले पढ़े हुए एडजेक्टिव के साथ लगा के बताते हैं कि इसमें डिग्री जो है वो कितनी है, इस एडजेक्टिव में इसकी कदर जो है वो किस कदर है। तो यहाँ पे थाई और ला जो है ये हन से जरा आगे वाली डिग्री है, कि पॉजिटिव वे में अगर चलें तो हन से बाद में आती है ज्यादा, हन से भी ज्यादा हो जाए अगर कोई चीज। हन कोई महंगा और थाई कोई ला बहुत ज्यादा महंगा। तो थाई और ला जो है वो हन से बड़ी डिग्री है, और ये इकट्ठे आते हैं थाई और ला, और जो भी आपका एडजेक्टिव होगा वो आप इसके दरमियान में लगाएंगे। जैसे थाई कोई ला है यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपने जो और पढ़े हुए हैं थाई हाउ ची ला, हाउ ची डिलीशियस, थाई हाउ ची ला, या आप कह लें कि थाई हाउ ला बहुत अच्छा है। या नान पढ़ा था मुश्किल, थाई नान ला। इसके अलावा हमने ता पढ़ा था बिग, बड़ा होना भी जो है एक खसूसियत है, तो थाई ताला बहुत ज्यादा बड़ा होना। तो जो भी आपका एडजेक्टिव होगा वो थाई और ला के दरमियान में आप लगाएंगे। आगे वाला सेंटेंस उसमें भी सारी चीजें समझने वाली हैं। फियन ई त्यार पा, फियन ई जो है ये कोई का ऑपोजिट वर्ड है। कोई जो है वो महंगा एक्सपेंसिव, और फियन ई जो है वो चीप या इनएक्सपेंसिव सस्ता। फियन ई, लेकिन फियन ई जो है वो वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, एडजेक्टिव भी है और वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है। फियन ई त्यार, फियन ई त्यार, ई त्यार का मतलब होता है थोड़ा सा, ई त्यार का मतलब होगा अ लिटिल बिट। वो क्यों होगा, फियन ई में जो के आगे जो ई त्यार आ रहा है, इसमें ई का मतलब तो आपको पता है 1। तीन जो है ये लफ्ज, तीन, इसका मतलब होता है डॉट। डॉट, डॉट कितना होता है, छोटा सा होता है, तो ई तीन कितना हो गया, एक डॉट। तो एक डॉट से ये उसको तशबीह दी जा रही है कि एक डॉट जितना बिल्कुल कम, थोड़ा सा। तो फियन ई त्यार थोड़ा सस्ता, थोड़ा सा सस्ता करें। पा जो है ये भी आपका एक पार्टिकल है माँ की तरह, जिसका अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये किसी सेंटेंस के साथ मिले, किसी सेंटेंस के आखिर में आए तो उसके लहजे को, जो स्पीकर है उसके लहजे को जो है वो नरम करता है। कि आप जिस तरह ये कह रहे हैं कि फियई त्यार थोड़ा सस्ता करें,
तो ये आप उसको ये नहीं महसूस करवाना चाहते कि आप उसको सख्त लहजे में कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सस्ता करो, हुक्मन नहीं कह रहे कि थोड़ा सस्ता करो। आप चाह रहे हैं कि उसको ये रिक्वेस्ट के तौर पर लगे, आपका लहजा जो है वो सख्त ना हो ये बात कहते हुए, तो इसलिए फिर आखिर में उसने प ऐड कर दिया है कि फी ई तैयार पा, कि थोड़ा सस्ता कर लें। तो लहजे को जो है वो आजजाना बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए, अपनी बात को जो है वो नरमी से कहने के लिए आप क्या करते हैं कि अपने सेंटेंस के आखिर में जो है वो पा कहते हैं। फी ई तैयार पा, तो थोड़ा सा सस्ता कर लें। थाई कोयला बहुत महंगा है, फी ई तैयार बा, थोड़ा जो है वो सस्ता करें। स ख्वाई ई चिन, आगे वो अपनी बात को कंटिन्यू कर रही है आनी लड़की, स ख्वाई चिन के 4 युआन के जो है वो आधा किलो दे दें। वो 5 युआन के कह रहा है वो ख्वाई चिन, वो कह रही है स ख्वाई चिन। और इससे अगला जो है वो लफ्ज जन्मा यांग, जन्मा यांग इस्तेमाल होता है किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में किसी का इरादा या उसकी राय लेने के लिए। मिसाल के तौर पर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहा है कोई बंदा, आप उससे पूछते हैं कि चपन शू जन्मा यांग, कि ये वाली किताब जो है वो कैसी है, कि उसको कैसी लगी है, अच्छी है, बुरी है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, तो उसका इरादा जानने के लिए। या आप कहते हैं कि चिन थियन जन्मा यांग, आज का दिन जो है वो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कि आज का दिन उसका मौसम कैसा है, या तुम्हारी रूटीन जो है वो कैसी गुजरी है। या आप पूछते हैं कि चाइनीज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो हान यू जन्मयांग, शुए हान यू जन्मयांग, चाइनीज सीखना जो है वो कैसा है, कि तुम्हारी क्या राय है चाइनीज सीखने के बारे में। तो वो उसको अगर आसान लगती है तो कह देगा शुए हान यू हान शुए हान यू पू थाई नान, कि चाइनीज जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। थाई नान ल जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल, और पू थाई नान बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जन्मा यांग फिर किस लिए इस्तेमाल होगा, किसी भी चीज़ के बारे में किसी की राय लेने के लिए, उसका इरादा जानने के लिए, इरादा जानने के लिए तो नहीं लेकिन उसकी राय लेने के लिए कि वो क्या सोचता है इसके बारे में। तो उसने उससे कहा है कि थाई कोयला बहुत महंगा है, इतियार थोड़ा सस्ता कर लें। स ख्वाई ई चिन 4 युआन का आधा किलो जन्मा यांग, क्या ख्याल है। दुकानदार आगे से कह रहे हैं स ख्वाई ऊपा, दुकानदार भी जो है वो एग्रेसिव टोन नहीं लेना इख्तियार करना चाह रहा, तो स ख्वाई वो 4.5 युआन जो है वो 4.5 युआन उसने कर दिया है, कि ख्वाई के बाद जो वो आया है जितना भी नंबर आएगा उसको हम पॉइंट में लेंगे। स ख्वाई वो पा कि 4 युआन का आधा किलो हो जाएगा। लड़की उससे कहती है कि शिंग आनी जो है वो, शिंग शिंग का मतलब होता है ओके, ऑल राइट, शिंग ओके। वो याओ लियांग चिन, सस्ता करवा लिया अब उसने, और उसको ये चीज जो है वो उससे एग्री है। ख्वाए वो जो उसने उसको कीमत बताई है शिंग, वो कहती ठीक है, वो याओ लियांग चिन, मुझे जो है वो 2 आधा किलो चाहिए। तो 2 आधा किलो मिलके कितने हो जाएंगे, किलो हो जाएगा। वो याओ लियांग चिन, मुझे 1 किलो चाहिए। खाए याओ पिए तमा, खाए अगर अकेला आ रहा है तो इसका मतलब होता है स्टिल, इन एडिशन, मजीद। मजीद जो है वो कहता है कुछ और चाहिए, स्टिल या इन एडिशन। खाए याओ का तो आपको पता है मतलब टू वांट, तो पिएदा का मतलब होता है अदर, कोई एक चीज की का जिक्र हो गया तो बाकी जो सारी बचेंगी वो पिएदा हो जाएंगी। जैसे कि हमारी क्लास में को 15-20 स्टूडेंट हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं उनमें से अली से कह देता हूँ कि अली जो है वो चाइनीज़ में हमें कोई फिक्रा बोल के बताए, तो अली बोल देगा, तो फिर जो अली के अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स बचेंगे उनको मैं कह सकता हूँ कि पिए दा श्वेशंग मन,
कि अली के अलावा जो सारे बच जाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, अदर्स। तो दूसरे मायनों में अगर हम इसको देखें तो अदर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाय आओ पिए दा माँ, क्या आपको इसके अलावा भी कुछ और चाहिए? डू यू नीड अदर थिंग्स, अदर फ्रूट्स? वो कहती है हाय आओ ई चिन श्यांग चाओ, और मजीद उसको क्या चाहिए, आधा किलो केले। ई कोंग तो शाओ छियन, और पूछ रही है कि कुल मिला के मेरे जो है वो कितने पैसे बन जाएंगे। ई कोंग टोटल जो है कुल मिला के, ऑल टुगेदर, तो शाओ छियन हाउ मच मनी। तो श्यांग चाओ, वो दुकानदार उसको बता रहा है सारी चीजें, कहता है जी श्यांग चाओ सान ख्वाई चिन, केले जो हैं वो 3 युआन के आधा किलो हैं, और सेब जो उसने लिए हैं ल्यांग चिन वो 4.5 के उसको पड़े थे। तो टोटल कितने हो गए, 4.5 को 2 से ज़रब कर लें, ल्यांग चिन थे तो 9 हो गए। चो ख्वाए और सान ख्वाए, ये एक चिन ई चिन श्यांग चाओ के उसके हो गए, तो 9 और 3 कितने हो गए, 12। ई कोंग शी अर ख्वाए, ई कोंग शी अर ख्वाए। तो लड़की उसको कहती है केई नी छियन। नी का मतलब आपको पता है टू, और केई जो है वो वर्ब आ रही है, इसका मतलब होता है गिव, देना, गिव। केई नी छियन, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। वो केई नी छियन, वो इसमें साइलेंट है, वो बोला नहीं गया। वो केई नी छियन आई गिव यू मनी। च शी वू ख्वाए, दुकानदार उसको कह रहा है कि ये 15 युआन है, आपने जो मुझे दिए हैं ये कितने हैं, चशी शी वू ख्वाए, ये 15 युआन है। चाओ निन सान ख्वाए, यहाँ पे चाओ जो है वो ये वर्ब है, इसके काफी सारे मतलब होते हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ पे मतलब क्या बनेगा, टू गिव चेंज, पैसे जो बकाया पैसे वापस करना, गिव यू चेंज। तो वो कहता है मैं 3 युआन जो है वो तुम्हें बकाया देता हूँ। चाओ निन सान ख्वाए, मैं आपको 3 युआन जो है वो वापस करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर हैं। फिंग कोआ तोशाओ छियन ई चिन निन याओ च चोंग हाइशी ना चोंग, च चोंग तोशाओ छियन सान ख्वाए, ना चोंग ना ऊ ख्वाए, थाई कोयला फियन ई त्यार पा स ख्वाए ई चिन, स ख्वाए ई चिन जन्मयांग, स ख्वाए ऊ पा शिंग वो याओ ल्यांग चिन हाय आओ पिए दामा, हाय आओ ई चिन श्यांग जाओ ई कोंग तो शाओ छियन, श्यांग जाओ सान ख्वाए ई चिन, ई कोंग शी अर ख्वाए, केई नी छियन, च शी ऊ ख्वाए, चाओ निन सान ख्वाए। इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो इस पैराग्राफ के अंदर, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है वो टर्म इस्तेमाल हुई हैं। उस्मान आपको आ गई है बख्तावर, आप लोगों को? ठीक है जी, इसके फिर हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। छियन मनी, चोंग मैयर वर्ड है किसका, काइंड के लिए, किस्म का जो है वो मैयर वर्ड है। थाई और ल ये इकट्ठा आएगा, इसके दरमियान में यहाँ पे जहाँ पे डॉट लगाए हुए हैं मतलब कि दरमियान में आप अपना एडजेक्टिव लगाएंगे। टू या वेरी, बहुत ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। कोई है फिर एक्सपेंसिव, फी इनएक्सपेंसिव। जन्मायांग हाउ अबाउट या व्हाट अबाउट, कि उसका ख्याल जो है वो क्या है उसके बारे में। खाए जो है अकेला आएगा तो इन एडिशन, और पिए द अदर, केई टू गिव, और चाओ जो है टू गिव चेंज। अगर किसी को थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही हो कि एक साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, इसकी वजह ये है कि हमने जो चैप्टर स्किप किए हैं इसको पढ़ने के लिए, उनमें ये चीज़ें अलग अलग एक एक करके आई हुई हैं। तो हम जब उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ेंगे, पीछे वाले चैप्टर्स को, ये चीज़ें बड़ी तफसील से हम पढ़ लेंगे। जिस तरह ख्वाहिशी है, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है हमारे पास ख्वाहिशी के बारे में। ये सवाल में इस्तेमाल हो रहा है, जवाब में इसके अगेंस्ट कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो वो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आएगा, हम उसके अंदर अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसमें ये जो चीज़ें आ गई हैं एक साथ काफ़ी सारी, उससे परेशान नहीं होना। अगर नहीं भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आसान नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश करें, और बाद में कोई चीज़ रह जाएगी तो वो पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा।
तो आज जो है वो अपना लेसन हम ख़त्म करते हैं। ये थोड़ा सा नीचे जो है इसके ख़त्म करने से पहले ये कुछ उसने कीमतें लिखी हुई हैं चीज़ों की। तो ये शू है, शू इधर लिख पहले कह देंगे शू तोशाओ छियन ईचिन, शू का नाम ले लेंगे शू तोशाओ छियन ईचिन, तो बता देंगे शू अर्शी अर ख्वाय, किताब जो है वो 22 युआन की है। इसी तरह स तियन जो है वो डिक्शनरी तोशाओ छियन, ई चिन नहीं होगी सॉरी, बल्कि शू जो है वो ई पन होगा, शू तोशाओ छियन ई पन, तो शू अर्शी अर ख्वाय छियन ई पन। तो इसी तरह स तियन तोशाओ छियन ई पन, तो इसी तरह स तियन ल्योशी पा ख्वाय। और आगे जो है वो डिजिट शुरू हो जाएंगे, तो ये वाले डिजिट को किस तरह बोलेंगे हम, इस वाले डिजिट को किस तरह बोलेंगे जिसमें पॉइंट में हमारे पास वैल्यू है। सान ख्वाए अर, बिल्कुल जी, सान ख्वाए अर, और उसके बाद ये वाले और ये वाला शी ख्वाए स, ये वाला क्या हो जाएगा शी ख्वाए स, और ये ल्यांग ख्वाए ल्यो, ल्यांग ख्वाए ल्यो। ये नीचे वाले देखें, ये च्योशी च्यो ख्वाए, सी ख्वाए, और ये सान शी ख्वाए ई चिन, और इसी तरह फिर ल्यांग ख्वाए ई ग, और पा ख्वाए ई ग। तो ये अलग अलग मैयर वर्ड के हिसाब से भी आप चीज़ बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सेब खरीदे स ख्वाए ओ के ई चिन, लेकिन एक सेब आप कहते हैं कि पिंक हुआ ई ख्वाए ई का, कि एक का 1 युआन का एक है। आधा किलो जो है वो तो 4.5 युआन के, लेकिन एक सेब कितने का है, वो 1 युआन का है। तो वो मैयर वर्ड आप जो भी इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से कीमत आप बदल भी सकते हैं। यहाँ पे ये चाउज जो है वो 30 युआन के आपको आधा किलो मिल रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर कि हमें ये आधा किलो के अंदर 10 चाउज जो है डम्पलिंग जो है वो मिले हैं, तो उसमें से फिर हम कीमत हमें पता चल जाएगी कि सान ख्वाए ईगा, चार्ल्स सान ख्वाए ईगा के 3 युआन का जो है वो हमें एक मिला। 30 युआन के आधा किलो मिले हैं जिसके अंदर 10 थे, तो फिर 3 युआन का एक हो जाएगा। इसी तरह ये बन जो है वो ल्यांग ख्वाए ईगा के 2 युआन का एक है, तो ई कोंग कितने हैं ये 8। अगर ये आधा किलो हो तो फिर हम कह देंगे कि कितने हैं जी शी लियो ख्वाए ई चिन, शील्यू ख्वाए ई चिन के ये 16 युआन के आधा किलो हैं। आधा किलो में हम कह रहे हैं कि 8 आते हैं, और एक की कीमत हमें पता है कितनी है 2 युआन। तो इस तरह ये डिफरेंट मैयर वर्ड इस्तेमाल करके आप इसको सीख सकते हैं कि कीमत किस तरह बतानी है। बुक आपको मैंने सेंड की हुई है, उसमें से इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह, बाकी जो है हम वो कल पढ़ लेंगे। शियाखा मिंग थियन चियन। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।